बढ़ते संक्रमण के बीच झारखंड में सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर सख्ती जरूरी है। हमारे सहयोगी अंजनी जुड़े हुए हैं, अंजनी का रुख करते हैं। अंजनी, लगातार सख्ती बरतने पर जोर दिया जा रहा है और इस बीच कोरोना के बढ़ते आंकड़े लोगों के लिए परेशानी तो है ही, सरकार और प्रशासन के लिए भी ये चिंता का सबब है, क्योंकि इतने पेशेंट्स को रखना, उनका इलाज कराना, ये बहुत बड़ी मुश्किल आने वाले दिनों में सामने आएगी। देखिए, आज से अब आपने सही कहा कि जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है और वैसे में तमाम जो प्रशासनिक और राज्य सरकार तमाम चीज़ों को लेकर लगातार मंथन भी कर रही है और इसी परिप्रेक्ष्य में जो है कल कैबिनेट में ये भी प्रस्ताव पारित हुआ है कि जो मास्क नहीं पहनेंगे और नियमों का पालन नहीं करेंगे और यदि सड़कों पे इधर उधर कहीं थूकते हैं तो वैसे लोगों पे कार्रवाई होगी और पकड़े जाने पे 1 लाख का जुर्माना है और 2 साल की सज़ा है। तो इसका इफेक्ट भी दिखाई दे रहा है क्योंकि अमूमन लोग जो हैं घरों से बाहर जो निकल रहे हैं, अब इस खबर का असर भी हमें दिख रहा है। सब लोग जो हैं, अधिकांश हम कह सकते हैं 99% लोग जो हैं मास्क पहन कर निकल रहे हैं। कुछ इक्का दुक्का जो लोग हैं वो अभी भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेडिकल बुलेटिन जो जारी हुआ है आसिया, जो अपडेट अभी का जो हम अपडेट बता सकते हैं, कल बुधवार जो है पूरे झारखंड में 518 कोरोना पॉजिटिव मरीज झारखंड में पाए गए हैं और सबसे ज़्यादा रांची में 125 है और जमशेदपुर में 106 मामले आए हैं। तो संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, मतलब पल पल जो है इसमें इजाफा हो रहा है और ऐसे में सरकार ने जो नियम बनाए हैं उसके अनुसार लगता है कि लोग जो है सामाजिक दूरी का भी पालन करना अनिवार्य है और तमाम लोगों को करना चाहिए। और इसी परिप्रेक्ष्य में नए नए लोकेशन में जो है कोविड सेंटर भी बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से हम लोगों ने पहले भी बातचीत की थी। ये चर्च रोड में जो है सेंट पॉल स्कूल से पहले जो है बॉयज़ पॉलिटेक्निक कॉलेज है, तो उसे कोविड वार्ड में तब्दील करने की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। मतलब प्रशासनिक अमला जो है पूरी तरह से मुस्तैद है और इस लड़ाई में हमें जीतना है और जीतने के लिए तमाम झारखंड में रहने वाले जो लोग हैं तमाम लोगों को सहयोग भी करना चाहिए, तभी हम इससे हम विजय हासिल कर पाएंगे, क्योंकि मौत का आंकड़ा भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और देखिए, जो आंकड़े बताते हैं कि पहले जो है 67 दिनों में 1000 मरीज होते थे और अब जो है ये 3 और 4 दिनों में 1000 का आंकड़ा पार हो रहा है। और दूसरा, जो पहले जो आंकड़े थे कि रिकवरी रेट जो था पहले 77 हुआ करता था और अभी का जो आंकड़ा है वो 45.46% है। तो ये आप तमाम लोग समझ सकते हैं कि आंकड़ों में किस तरह से तब्दीली हो रही है और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या का भी जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर सभी को जो है एक जागरूकता आपस में होनी चाहिए। सबसे पहले खुद में सुधार सब लोग लाएंगे, तभी दूसरे भी अमल करेंगे, क्योंकि हम दूसरे पे लोग जो हैं सबसे पहले हम अपना कर्तव्य भूल जाते हैं और दूसरों को कर्तव्य याद दिलाते हैं। तो तमाम लोगों को इस चीज़ का पालन करना चाहिए। जीवन बहुमूल्य है, थोड़ी सी लापरवाही भी पूरे मोहल्ले में, घरों में परेशानी ला सकती है। तो वैसे में बचने के लिए तमाम लोगों को जो है इस नियमों का पालन करना चाहिए और इसी संदर्भ में सरकार ने कल एक कड़ा फैसला लिया है और जो फाइन की राशि है वो भी 1 लाख है और 2 साल का जुर्माना है। तो आज हम एक थोड़ी तस्वीर भी दिखाते हैं आसिया। अमूमन लोग थोड़ा सा लापरवाही करते थे, लेकिन अब सभी दुकानों में आप देखेंगे यहाँ जो मिठाई की दुकान है यहाँ पर भी एक बड़ा सा सामने एक बड़ा रिबन लगा दिया गया है और अगल बगल भी जो दुकानें हैं पहले जो है थोड़ी लापरवाही दिखती थी, लेकिन अब लोग सजग हो गए हैं। सामने चेयर रख दिया गया है और कोई भी किसी भी दुकान में अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। वो थोड़ी तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि कल के कैबिनेट की बैठक का जो इम्पैक्ट है वो हम आपको दिखा सकते हैं। सामने दुकानों में देख सकते हैं रिबन लगा है। तो ये जो ग्राहक आए हैं वो बाहर रह रहे हैं। बीच में इन चीज़ों में थोड़ी लापरवाही जरूर हो रही थी, तो अब जो है
लोग तमाम चीज़ों को समझ रहे हैं और ऐसे में सभी लोग जब सख्त रहेंगे, सभी कोई अनुशासन में रहेंगे, तो हमें लगता है कि ये जो रफ्तार जो बढ़ रही है, इस रफ्तार को हम रोक सकते हैं, क्योंकि ये रफ्तार रोकने की जो जिम्मेदारी है तमाम झारखंड के लोगों की है। सरकार तो अपने तरफ से प्रयास कर रही है, पुलिस भी प्रयास कर रही है, लेकिन पुलिस वाले भी संक्रमित हो रहे हैं। तो वैसे में बड़ा एक जो हम कह सकते हैं प्रशासनिक अमला जिस तरीके से काम कर रहा है वो भी परेशान है। पुलिस मुख्यालय तक ये लोग संक्रमित हो रहे हैं, हाई कोर्ट तक ये लोग संक्रमित हो रहे हैं और इसके साथ साथ कई जो विभाग हैं कई लोग संक्रमित पाए गए हैं और अमूमन हो ये रहा है कि लोगों को जानकारी नहीं लगाया गया है। लोगों ने उस पर भी सवाल उठाए हैं। 1 लाख का जुर्माना बहुत बड़ी रकम होती है, तो क्या लोगों को सीधे अभी जो बिना मास्क के पकड़े जाएंगे जुर्माना लगा दिया जाएगा या उन्हें वक्त दिया जाएगा, मोहलत दिया जाएगा सुधरने का? देखिए, इसमें तो सबसे पहले ये जरूर है कि जो पुलिस प्रशासन है या जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वैसे लोगों पे थोड़ी पहले तो जरूर चेताया जाएगा, चेतावनी दी जाएगी। और जो बड़े बड़े जो दुकान जो खुले हैं, कपड़ों की दुकान हो, चप्पल की दुकान हो या किराना की दुकान हो, ये तमाम जगहों में पहले उल्लंघन होते रहे थे, ना सामाजिक दूरी का पालन लोग करते थे। रही वजह है कि रांची जिला पुलिस प्रशासन की तरफ से कई दुकानों को नोटिस भी भेजा गया था, कानूनी कार्रवाई भी की गई थी। तो तमाम चीज़ के लिए जो है हम लोग प्रशासन को विवश कर रहे हैं और यही वजह है कि सरकार को एक कड़ा फैसला लेना पड़ा। भले जुर्माने की राशि 1 लाख है, जाहिर सी बात है यदि कोई मास्क पहन के नहीं जा रहा है तो हर कोई 1 लाख रुपया नहीं दे सकता है। इस पे भी लोग सवाल जरूर खड़े करेंगे। अभी राजनीतिक जो बयानबाजी है वो भी जरूर आएगी थोड़ी देर के बाद, लेकिन कुल मिलाकर ये हम जरूर कह सकते हैं आसिया कि तमाम जो चीज़ें की जा रही है वो हमारी सुरक्षा के लिए की जा रही है और हमारा कर्तव्य बनता है फॉलो करना होगा, तभी कोरोना महामारी से हम बच सकते हैं और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। शुक्रिया अंजनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब बिना मास्क के आप निकले तो आपको जुर्माना भरना होगा 1 लाख रुपए और 2 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। संक्रमण अधिनियम को पारित किया गया ताकि कोरोना संक्रमण में कोई लापरवाही बड़ा खतरा न ले आए।